ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार, प्यारे बाबा हमारी सब कामनाएं सिद्ध करने आए। बाबा कहते, बच्चे तुम इस समय रूहानी यात्रा पर हो। वो होती है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा में जाते हैं, फिर लौट कर आ जाते हैं। रूहानी यात्रा में जब घर पहुंचेंगे तो वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। आएंगे तो नई दुनिया में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, ये रूहानी यात्रा सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। बाबा कहते अपने आप को पूछो, हम कितनी सर्विस करते हैं। हमारे हर समय संकल्प कर चलना चाहिए, हम कितनों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपस में बैठो तो भी रूहान करो। फिर बाबा ने कहा, तुम वो सबसे ऊंचे ब्राह्मण कुलभूषण। हर एक अपने कुल को जानते हैं। तुम्हारा ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है। कुल कहो, जाति कहो, ये तुम बच्चों के सिवा और कोई नहीं जानते। पहला नंबर कुल ब्राह्मणों का ही कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इस समय ईश्वरी औलाद बने हैं। सबसे ऊंचा साकार में तुम हो। पहले तुम निराकारी दुनिया में, फिर साकारी दुनिया में। निराकारी रूप में, आत्मा रूप में भाई भाई। जब साकार रूप में आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। तो भाई बहन की दृष्टि कभी विकारी हो नहीं सकती। जहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। ये पवित्र बनने की अच्छी युक्ति है कि अपनी आत्मिक स्वरूप में टिक के सामने आत्मिक दृष्टि से देखना, देहभान में बुद्धि भी न जाए। फिर बाबा ने कहा, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली संतान। वो होते हैं कुख वंशावली। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो। शिव बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट कर पढ़ाई पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं, सुखधाम में ले जा रहे हैं। बाबा कहते, मैं आता हूँ कलयुगी दुनिया में और फिर तुम बच्चों को पान बनाकर ले जाता हूँ सुख की दुनिया में, जहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ है। बीच में अकारी दुनिया है। ब्रह्मा दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में, वास्तव में ब्रह्मा साकार में ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था दिखाते हैं। तो प्रजा तो साकार में रची जाती है, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रची नहीं जाती। इसलिए शिव बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर उनके द्वारा हमें समझाते हैं। इस ब्रह्मा को कोई नहीं पुकारता, पुकारते हैं शिव बाबा को। इन ब्रह्मा को भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सबसे ऊंचा शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है। फिर बाबा ने कहा कि बाप को लौकिक अलौकिक परलौकिक कहा जाता है। लौकिक बाप सबका है, परलौकिक बाप को याद करते हैं। अलौकिक बीच में ब्रह्मा बाबा, जिसके द्वारा शिव बाबा के हमें समझाकर पावन बनाकर फिर साथ ले जाते हैं। तो इस समय हमारे संगम अलौकिक बाप को कोई जानता ही नहीं। सतयुग में होता है सिर्फ एक बाप, लौकिक बाप। वहाँ ये बातें दुखी होती नहीं। द्वापर में होते हैं दो बाप, एक लौकिक एक परलौकिक। लौकिक होते परलौकिक को याद करते हैं। अब इस समय हमारे 3 बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। लौकिक होते हैं परलौकिक बाप को याद करते हैं, तो बाप भी ब्रह्मा द्वारा हमें पावन बनाकर साथ ले जाते, ब्रह्मा द्वारा ही हमें वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माना शिव बाबा को याद करो, जिसकी याद से विकर्म विनाश होंगे और हम आत्माएं बाप के साथ ही अपने घर चली जाएंगी। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है।
जो तुम बच्चे सन्मुख सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही बन सकते हो। प्रश्न है, अपने आप से आपस में कौन सी वार्तालाप करना शुभ सम्मेलन है? अपने आप से बातें करो। क्या महात्मा इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे? ये तन अब कोई काम का नहीं, क्योंकि रोगी है। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन करो। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। हमने बाबा का सहारा लिया, ये टूटे नहीं, मन सदा उसकी लगन लगी रहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने को जानते हैं। जो जिस कुल के होते वे अपने कुल को जानते हैं, चाहे कम कुल वाले हो चाहे अच्छे कुल वाले। कुल कहो जाति कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई इन बातों को नहीं जानते। ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहला नंबर कुल कहेंगे ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरी कुल। पहले निराकारी कुल, फिर आते हैं साकार सृष्टि में। शांति धाम में निराकारी कुल आते हैं साकार में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचे तो ऊंचा साकार में है। तुम ब्राह्मणों का कुल, ऊंचे तो ऊंचा साकार में है। तुम ब्राह्मणों का कुल। तुम ब्राह्मण ही आपस में भाई बहन हो। बहन और भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। बाबा कहते तो ना अनुभव से कह सकते हो कि ये पवित्र रहने की अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिववंशी तो सब हैं, सारे विश्व के आत्मा शिववंशी। फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम होने कारण भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूरतता है, अडाप्ट करते हैं। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली हो, वह मनुष्य कुखवंशावली। वह मुखवंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। तुम वह मुखवंशावली अर्थात अडाप्टेड बच्चे हो। कुखवंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा ये जन्म अलौकिक है, न्यारा है। बाप को लौकिक अलौकिक परलौकिक आ जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहेंगे। लौकिक बाप तो सभी को है, यह है कॉमन। परलौकिक बाप भी सभी का है। शिव बाबा भी सभी का बाप है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परमपिता सभी कहते रहते हैं, परंतु इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कोई पुकारता नहीं। ये बाबा है सिर्फ ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, लौकिक परलौकिक। बाकी ब्रह्मा को, ब्रह्मा में मुँह जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं, यहाँ तो दिखाते नहीं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जहाँ सृष्टि पर है, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते। ये भी किसी के बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर वापस लौट कर नहीं आते। दूसरी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते आए और जाकर लौट आते, वो है जिस्मानी यात्रा। तुम्हारी है रूहानी बुद्धि की यात्रा। तुम मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटते। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखाते हैं कि याद करते करते शांति धाम जाना है। वह तो कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अमर लोक एक आत्माओं का घर, दूसरा मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कह सकते हैं। आत्माओं का घर है निर्वाण धाम। बाकी अमर लोक सतयुग
और मृत्यु लोक कलयुग, निर्वाण धाम है शांति लोक जहाँ आत्माएं रहती हैं। यह है रूहानी यात्रा। सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है और वो सारे कलम में एक ही बार आकर समझाते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही ये बातें जानते हो कि रूहानी यात्रा था याद में हो, गाया भी जाता है कि अंतमते सो गते, याद करते करते हम घर जाएंगे, अंतमते सो गते। तुमको याद आता है बाबा का घर, समझते अब नाटक पूरा हुआ, ये पुराना वस्त्र उतार घर जाना है। आत्मा में खाद पड़ने से अर्थात विकारी खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ी, बीमार रोगी हो गया। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमारे को शरीर भी पवित्र मिलता है। सतयुग में योग बल की संतान है निर्विकारी। ये भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो इन बातों को कुछ नहीं समझते। समझाने वाला होगा तो ज़रूर किसी को, जो खुद समझेगा वो दूसरे को समझाएगा। मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर घर आकर अपवित्र बनते। यात्रा की भी शौकीन है, सीज़न होती है। सदैव तो यात्रा पर जा न सके, ठंडी बरसात के समय तो कोई जा न सके। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी गर्मी की कोई बात ही नहीं, क्योंकि तुमने तो घर बैठे बुद्धि की यात्रा करनी है, बाप को याद करना है। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के पास। जितना याद करते हैं उतने भी कर्म विनाश होते। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया सतयुग में आएंगे, ये बाबा समझाते हैं। जहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं, वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए कि हम हर घड़ी रूहानी यात्रा पर हैं, लेकिन माया भुला देती। इसलिए लिखते भी हैं बाबा, आपकी याद भूल जाती है। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। वैसे ये भी कहते हैं कि बाप को याद करना बड़ा सहज है। बाबा कहते हैं अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए कि महात्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर कैसे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गई, फिर शिव बाबा आए हैं, हमको पर युक्ति से बहुत अच्छा समझाते हैं। बाकी याद करना है, आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एक्ट करके दिखाई, कैसे ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम ही सतो प्रधान थे, हम ही विश्व पर राज करते थे। ये दुनिया गोल्डन एज थी, फिर गोल्डन से सिल्वर एज में आई, फिर आयरन कॉपर एज में आई, फिर आयरन एज में आई। अब आयरन एज का अंत है। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने घर को याद करो जहाँ से आए हो। फिर याद करते करते अंत मते सो गते हो जाएगी। तुमको वहाँ ही जाना है, ये युक्ति बाप ही बताते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करो कि हम सवेरे, बाबा अपनी बात बताते हैं, हम सवेरे से उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ, क्योंकि ये सच्ची कमाई करनी है। सुबह का साईं बेड़ा लगे लाई, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं, जैसे करते हैं, वैसे बच्चों को समझाते हैं। इसमें खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं। ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्लाह को याद करने से बेबादशाही मिल जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीजरू भी है, नॉलेजफुल भी है। हमें झाड़ पर पूरा समझाते हैं। आदि में ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता, फिर कैसे उसकी आयु पूरी होती, और झाड़ को तो और झाड़ों को तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो प्राय लोप हो जाता। ये भी होना ही है।
ये जब गुम हो जाए तब कहा जाए एक धर्म की फिर से स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब फिर बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि आत्मा में खाद पड़ जाती तो जेवर झूठा हो जाता। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी, अब हम याद से स्वच्छ बन रहे हैं। तो ऐसा औरों को भी रास्ता बताना है। पहले सत्व प्रधान हेमन था, तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने आप से ऐसी बातें करनी है, अर्थात रूह रूहान करनी है। विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर किसको समझाना होता कि 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं? ज़रूर जो पहले जन्म में आए होंगे सतयुग में वही लेंगे। बाबी भारत में आते हैं, आकर 84 का चक्कर समझाते हैं। बाप कहाँ से आए ये भी कोई नहीं जानता। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं। मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु परम धाम से आता हूँ। कहते हैं मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। यहाँ तो भगवान ज्ञान का सागर, इनको कुछ भी हाथ में रख पढ़ना नहीं है। वो तो ज्ञान का सागर है, ये कहीं से सीखा नहीं है। कल पहले भी आकर तुम बच्चों को इसी संगम पर समझाया था। फिर बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि जानती है सिवाय ब्रह्मा मुखवंशावली और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान होगा। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई जानता ही नहीं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, ज्ञान सागर है, पतित पावन है। बाप समझाते कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में ज़रूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धि में श्रीनाथ ही याद रहता। बैठे ही मंदिर में हैं, जानते हैं हम श्रीनाथ के लिए भोजन बनाते। भोजन बनाया, भोग लगाया, फिर घर वाले बाल बच्चों ने खाया। भोजन बनाते मुख बंद कर बात ही नहीं करते। इससे मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। वह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे, जहाँ आप किसके पास बैठे हो? ऊंचे तो ऊंचे शिव बाबा के पास। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते, बच्चे भोजन बनाते समय फालतू बातें नहीं करो, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करो। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चेतन है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चेतन है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी कई समझते नहीं। उस बीज को हम चेतन नहीं कहेंगे, जड़ वृक्ष को हम चेतन नहीं कहेंगे। ये नॉलेजफुल है शिव बाबा और चेतन है, ये एक ही है। वह भी तो अनेक प्रकार के होते। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाप हो गया, आत्माओं का बाप परमात्मा है। बाकी आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। बाप भी वहाँ रहते जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। बाप का घर भी शांति धाम, आत्माओं का निवास भी शांति धाम। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहन हो। इसलिए कहलाते हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आपस में अलौकिक रीति से भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे
तो भाई बहन ठहरे, कलब कलब ऐसे ही आकर हमें क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहा जाता, बाल बाबा कहते हैं, परंतु हद का इनको प्रजापिता कहेंगे, क्योंकि बहुत प्रजा है अर्थात ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल छी बिगड़ी हुई है, अब तुमको वाहवा की दुनिया में ले जाते हैं। सतयुग में तुम्हारे में भी बहुत हैं जो याद करना भूल जाते हैं। अगर ये याद रहो तो बाप भी याद हो और गुरु भी याद रहे। अब वापस जाना है, पुराना शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि ये तन अब काम का नहीं। आत्मा जब पवित्र हो जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आपस में ऐसी बातें करनी, इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हो। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, दूसरों का कल्याण कैसे करें, सच्चा सच्चा सम्मेलन इसे कहा जाता है। गपोड़े मारते रहते, जहाँ गपोड़े आदि की बात ही नहीं। सच्चा सच्चा सम्मेलन। हमको ये कहानी सुनाई कि ये कलयुग है, सतयुग स्वर्ग को कहा जाता, यही भारत स्वर्ग था। भारतवासी 84 जन्म भोगते हैं, अब अंत है। अब तुम सत्व प्रधान बनते हो। इसमें कोई गंगा स्नान आदि नहीं करना। भगवान उवाच है, मैं तुम सभी का बाप हूँ। कृष्ण सबका बाप हो ना सके। एक दो बच्चे का बाप भी नारायण है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कुमार है। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच, कहाँ शिव भगवान उवाच। देखो भूल कितनी बड़ी कर दी। कहाँ भी प्रदर्शनी करो, मुख्य बात ये समझाओ कि गीता का भगवान ये है, ना कि कृष्ण। पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, ये बुद्धि में बिठाना है। फिर गीता के भगवान का चित्र बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो। फिर लिखाकर उनकी सही हस्ताक्षर कराने चाहिए कि गीता का भगवान कौन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपने चुनकर हमें अपना बच्चा बनाकर सतयुगी वर्षे के लायक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ बातें नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते समय भी बाप की याद में रहना है। मनसा भी बार ना भटके, ये ध्यान रखना है। अब आज का वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइटधारी रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये शरीर रूपी वस्त्र दिखाई नहीं देगा, लाइट ही लाइट दिखाई देगी। जैसा पाठ बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, ऐसे 1 सेकंड में शरीर रूपी वस्त्र धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनका श्रृंगार है। स्लोगन है,
उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। समान है मैं कल्याणकारी एवर हेल्दी वेल्दी लाइट रूपधारी श्रृंगारी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।